काला जादू हटाने का रामबाण। एक फिटकरी लेनी है, छोटा सा टुकड़ा। अच्छा, रातों रात अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे वायरल होना है, रेमेडी बताता हूँ, बहुत अच्छी है रेमेडी। राम जी और सीता जी की कुंडली तो मैच हुई थी, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई? हस्बैंड वाइफ को समय नहीं दे रहा, वाइफ परेशान है घर पे, तो क्या रेमेडी है कि प्यार वापस आ जाए इन लोगों का? रोज लेना है, रोज पे कुछ ड्रॉप्स रोज वाटर की डालनी है। सास को वश में कैसे किया जाए? सास को वश में करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। बॉस को कैसे करें कि आप बॉस आपकी बात मानने लग जाए? ऐसा क्या करें कि बहुत सारे जॉब ऑफर्स की बारिश हो जाए एम्प्लॉइज पे, मतलब जिस पर्सन को जॉब की जरूरत है? व्हाइट पेपर लेना, छोटा सा पेपर लेना, बिल्कुल। तो क्या सच में कोक बंधन होता है, किसी पे किया जा सकता है, और इसका क्या उपाय है? कि ना बहुत अच्छे तरीके हैं पता करने के भी और उसको हटाने के भी। आज तक आप लोगों ने जितने जादू टोने टोटके और जितने एस्ट्रोलॉजर्स से बात की हो या उनके बारे में टोटके करे हो, कुछ उपाय करे हो, आज सब कुछ आप भूल जाने वाले हो। सो आज हमारे बीच में है प्रवीण नागिया जी, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर। सर, आपका बहुत स्वागत है। आज बहुत खतरनाक होने वाला है ये पॉडकास्ट, क्योंकि आज ऐसे ऐसी बातें होने वाली हैं जो आज तक जिसको डिकोड नहीं किया गया है, जो बहुत डेप्थ में जाने वाले हैं, और बहुत स्पेशल सॉल्यूशंस और नुस्खे मिलने वाले हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सर, स्वागत है आपका। थैंक्स दीप्ति जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि और लोगों तक जो है पहुंचे हमारी बातें, ताकि लोग एस्ट्रोलॉजी को सही से समझ पाएं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर आज के पॉडकास्ट के लिए, और थैंक यू सो मच आप आए सर। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं बैठे हैं, हमारे साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए और हमें ऐसा फील होता है कि ये पहले से हमारे साथ हो रखा है, और ये रिपीटेडली बीच बीच में आपकी लाइफ चल रही है नॉर्मल, और कभी कभी आपको ऐसा फील होता है। तो क्या होता है वो, मतलब ये क्यों ऐसा फील होता है? क्या ये पिछले जन्म का कुछ होता है या फिर क्या? ये शायद पैरेलल यूनिवर्स का है सिस्टम, है ना। पैरेलल यूनिवर्स में हमारी, जैसे हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, शायद डिकोड ठीक से नहीं कर पाए हम, 10 अवतार बोला जाता है। शायद ऐसे ही 10 रूप अलग अलग यूनिवर्स में हमारे रहते हैं, जिससे हम शायद अभी तक पहचानते नहीं। ठीक है, हमें रास्ता भी नहीं पता किसी और यूनिवर्स में जाने का, क्योंकि सब कुछ अलग अलग है। लेकिन हमें बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि कहीं किसी घर में हम गए, है ना, और हमें पता कि वहां पे अंदर जाके हमें किस कलर के वहां कर्टन्स हैं, या किस तरह का हम वहां पे फर्नीचर किस तरीके का है, या अंदर क्या क्या है और कौन कौन है, और अपनेपन की फीलिंग भी आती है कभी कभी नई जगह जाके। अपने फर्स्ट टाइम अपनापन लगता है, कुछ डिफरेंट लगता है। शायद वहां पे हम कभी रहे, है ना, हो सकता है हमारा पिछला जन्म वहां बीता हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम के घर और अब के टाइम के घरों में बहुत फर्क है ना। अगर आप 20-30 साल पहले, 40 साल पहले के घरों में चले जाओ और अब किसी घर में जा रहे हो तो बहुत फर्क दिखेगा। हाँ, कई बार है, ये होता है कि पुनर्जन्म का भी होता है कि कई लोग बताते हैं कि वो पुराना घर ऐसा था, अब ये बदल चुका जी। तो लोग भी सरप्राइज होते हैं कि इनको हमारा पुराना घर कैसे मालूम कि कैसा था, है ना जी। तो वो है, पुनर्जन्म का कुछ ना कुछ बीच में रहता है जी, और वो है ऊपर वाले के हाथ में है कि कहाँ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो आपने सर पैरेलल यूनिवर्स की भी बात की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स में मैं आपसे ऐसी बात कर रही हूँ और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा फीलिंग कभी किसी को है? बिल्कुल हो सकता है ना। पैरेलल यूनिवर्स में हो सकता है कि मेरी जगह आप हो और आपकी जगह मैं बैठा हूँ, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ एज अ गेस्ट। आप आए हो पॉडकास्ट में, आपको इन्वाइट किया गया और मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपसे पूछ रहा हूँ, और आप वहां मेरे को बता रही हैं, जवाब दे रही हैं सवालों के। तो हो तो कुछ भी सकता है ना जी। ओके, बहुत खूबसूरत जवाब सर। सर ये बताएं कि कैसे पता चलेगा किसी को देख के कि क्या इस पे कोई जादू टोना या कुछ वशीकरण हुआ है इसके साथ, किसी ने कंट्रोल करा हुआ है इस बंदे को या बंदी को? देखिए, बहुत कुछ होता है। हमारी ना बॉडी हमें इंडिकेट करती है सब चीजों के लिए। हमें खुद अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, हमारी बॉडी खुद इंडिकेट करती है हमें अगर कुछ गलत हो रहा है या गलत हुआ। अगर किसी ने कुछ किया तो हमारी बॉडी कैसे इंडिकेट करेगी? सबसे पहले कि हमारे तिल आएंगे बॉडी पे जगह जगह, हमारे पेट, हमारी नाभि के आसपास तिल आएगा, एकदम सडन इम्पैक्ट के साथ आएगा। बचपन से वो मैटर नहीं, ऑल ऑफ सडन अपने आप आएगा। ठीक है, ब्रेस्ट, हमारी छाती पे अपने आप एकदम से तिल आएगा, हमारी जंघा पे एकदम से तिल आएगा, और ऑल ऑफ सडन आएंगे
और जैसे ही उसका असर खत्म होगा चीज का, वो तिल जो है अपने आप या तो धुंधले हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। और सुबह जब सो के उठते हैं ना, तो हमारे शोल्डर्स जो है वो हैवी होते हैं। अगर किसी ने कुछ किया या गलती से कहीं पैर पड़ गया किसी चीज के ऊपर, ऐसा कुछ है, गलत होता है ना, कई बार हो जाता है ना, गलत हो जाता है कई बार, जाने अनजाने हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे शोल्डर्स जो है मॉर्निंग में जब हम सो के उठते हैं उस वक्त हैवी होते हैं। इसका मतलब किसी ने कुछ करा है, किसी ने कुछ किया या हमसे कुछ गलती से हुआ। अच्छा, हमसे भी गलत हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को दोष देंगे हम, हमारे अपनी भी गलती से हो जाता है। कई बार वो बोलते हैं ना कि रात के टाइम गर्ल्स को जो है बाल खुले छोड़ के नहीं जाना चाहिए बाहर कहीं पे भी। अच्छा, और परफ्यूम्स वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नाइट टाइम में। सर भूत होते हैं क्या? इससे कुछ भूत का कुछ इम्पैक्ट है? अगर जो है इंसान है तो भगवान है, और भगवान है तो शैतान भी है ना जी। अगर भगवान है तो शैतान भी है ना, शैतान ही तो है ना भूत। क्या सच में होते हैं? देखिए, जो हम जिंदा हैं, हम लोग क्या है, हम पॉजिटिव एनर्जी है। जिन लोगों की डेथ हो गई, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? उनको हम नेगेटिव एनर्जी में काउंट करते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी है। तो नेगेटिव एनर्जी है, और जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक वो कहाँ रहेगा? इसी यूनिवर्स में कहीं भटकेगा। तो कुछ लोग जो हैं उनको क्या करते हैं कि पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं, या ऐसा कुछ गलत करते हैं, उनसे अपने काम करवाते हैं। ऐसे ही कुछ होता है। नहीं तो किसी की डेथ हो जाती है अपने, अगर उसका जुड़ाव बहुत ज्यादा होता है फैमिली में, हाँ, वापस उन्हीं के आसपास घूमता रहता है उनके आसपास कहीं ना कहीं। या नया जन्म लेके आ जाते हैं। अब नया जन्म तो तब मिलेगा जब उसका ये वाला जन्म का टाइम पूरा होगा, है ना। ये जन्म का टाइम पूरा होगा तभी उसे नया जन्म मिलेगा। अगर हम कुंडली देखते हैं ना, तो कुंडली में हम जो दशा देखते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा देखा जाता है ना विंशोत्तरी दशा देखी जाती है। विंशोत्तरी दशा का ना टाइम जो है 120 साल होता है। अगर हम उसका पूरा टाइम पीरियड हम देखते हैं तो 120 साल है। और आज की डेट में है क्या एज? अगर हम एवरेज एज देखें तो 70 के आसपास है कहीं। 70, 60, 70, 80 सर, यही हो गया। अप्रोक्सीमेट 70 के आसपास रहता है, हाँ। जो एवरेज एज है, एवरेज एज, ठीक है। तो बाकी के साल भटकेगा, या फिर अगर टाइम उतना ही लिखा हुआ, क्योंकि काउंटिंग कैसे होती है, लिखा जाता है जो हमारे शास्त्रों में कि सांसों की काउंटिंग होती है, श्वासों की काउंटिंग है। वहां एज नहीं है, कितने साल है वो नहीं, सांसों की काउंटिंग है। और एक चीज है ना, बहुत मैंने नोट करी है कि हम यहाँ जैसे दिल्ली एनसीआर हमारा एरिया हो गया, यहाँ जब हम रहते हैं हम सांस बहुत छोटी छोटी लेते हैं। अगर हम कहीं दूर दराज, पॉल्यूशन भी तो है ना बहुत, तो शायद पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन बहुत बड़ी वजह है इसकी। और अगर हम बाहर कहीं चले जाते हैं ना, गांव देहात में, वहां हम लंबी सांस लेते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक होता है। कैसे होता है पता नहीं, क्योंकि वहां पे से ताजा हवा है। हम छोटी सांस लेते हैं शायद, इसीलिए हमारी उम्र भी छोटी है है ना। और वो लोग लंबी सांस लेते हैं, थोड़ा टाइम लगता है ऐसे, है ना, उसको टाइम लगता है, तो शायद इसी वजह से उनकी एज भी ज्यादा है ना। और वो बीमारियां भी नहीं होती उनको, बहुत हेल्दी रहते हैं वो लोग। बहुत चीजों का फर्क पड़ता है ना इन सब चीजों से। तो हमें तो ध्यान देना चाहिए ना, अपने आप ही ध्यान देना चाहिए हमें कि हाँ, हम इतना पॉल्यूशन जो फैला रहे हैं खुद ही कर रहे हैं हम, कोई और आके नहीं कर रहा, हम खुद कर रहे हैं जी, है ना। टेक्नोलॉजी के नाम पे हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ पा रहे हैं। जब एक बार कोविड हो गया था तो गाड़ियां नहीं निकल रही थी घर से, तो स्काई और आसमान इतना साफ, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं विदेश में रह रहे हैं, है ना। और ग्रीनरी कितनी हो गई थी, ग्रीनरी हो गई थी, फ्रेश एयर हो गई थी, फ्रेश एयर हो गई थी। और दिल्ली एनसीआर का ये हाल था, तो सोचो बाकी जगहों पे क्या होगा। सही बात है। और पॉल्यूशन हम फैला रहे हैं, क्यों फैला रहे हैं? हमें खुद ध्यान देना चाहिए इस चीज पे जी। खैर, हम भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग, डीएम कर रहे हैं कि आपके साथ जो मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए वो ये है, आप मुझे बताओ सर कि इसका आपके पास कोई, दुनिया में तो गूगल पे तो कोई उपाय नहीं होगा, किसी का एक दिल है उसको पत्थर का कैसे बनाया जाए, क्योंकि बार बार टूटता है, तो उस दिल को पत्थर का कैसे बनाया जाए, क्योंकि वो बहुत सीधा इंसान है, या लड़का है लड़की है, बार बार कोई उसका दिल तोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो अपने प्यार को वापस लाने का तरीका बताएं। देखिए, आपने ना बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा, बहुत अलग अलग वेव्स में उसका आंसर जाता है, ठीक है।
सबसे पहली जो मैं बात कहूंगा, अपने दिल को पत्थर अगर आपने बनाना है, अपने आप को कुछ करना कि है, बहुत अच्छा दिल है, पत्थर या होना है। सॉफ्ट रखना है। देखिए जो है वो तो बेसिक है, वो तो बेसिक रहेगा। हम्म जो नेचर है ना किसी इंसान का, बेसिक जो हम्म नेचर है वो बेसिक नेचर रहेगा, हम्म उसको नहीं बदल सकते और बदलना भी नहीं चाहिए। लेकिन करना क्या चाहिए ऐसे लोगों को, सबसे जरूरी जो चीज है अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। हम्म ठीक है, आज के ये जो उम्र होती है ना, हम्म इस उम्र में बहक जाते हैं ना लोग, वो गलत है। अपने करियर पे फोकस जरूर करें, क्योंकि करियर अगर एक बार इस एज में बिखर गया आप तो बहुत सही फिर बात बोल रहे आगे हो। भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात बोल रहे हो आप। ठीक है, अच्छा, और हम्म करना क्या है इसके लिए, वो भी चीज बहुत जरूरी है। हम्म क्योंकि होता है ना थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, सब कुछ चाहिए, चाहिए सब कुछ। क्योंकि इंसान ना थोड़ी सी चीजों में ना मानता नहीं है कि थोड़ा बहुत मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं उसमें मान जाऊं, कि ऊपर वाले ने जो दिया है उसके अंदर सब्र करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो कभी कभी पहले बोलते थे ना लोग कि जय विधि राखे राम वही विधि रही है ना। अब लोग बोलते हैं हम अपनी विधि से रहेंगे। जब अच्छा हो रहा था तो इंसान क्या बोलता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और थोड़ा सा कुछ गलत होता तो क्या बोलता है, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया हुआ है ना, मेरी किस्मत खराब लिख दी, अच्छा नहीं किया। जब अच्छा हो रहा था तो अपना, खराब हो रहा था तो भगवान का। ठीक है, इसीलिए शायद बोलते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए, है ना। तो दुख ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे जरूरी सिमरन करना चाहिए। थैंक यू बोलो, थैंक यू वर्ड, थैंक यू। हम मंदिरों में जाते हैं किस लिए जाते हैं, मांगने के लिए। कितनी बार हम गए भगवान को थैंक्स कहने के लिए। सही बात है, मैं थैंक्स बोल के आती हूँ हमेशा सर, हमेशा हमेशा थैंक्स, थैंक यू आपने ये दिया, थैंक यू। इवन मैं सो के उठती हूँ, सबसे पहले जो जमीन होती है मैं नीज पे बैठती हूँ, माथा टेकती हूँ, ऐसे बोलते थैंक यू, बस, है ना। थैंक यू बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे माता पिता के रूप में भगवान को हम मानते हैं। ठीक है, अगर हमारे मदर फादर ने हमारे लिए अच्छा किया, ठीक है, तो उनको हमें थैंक्स कहने का अधिकार है ना, कहना चाहिए, अधिकार है ना हमारे को बोलने का। ठीक है, हम जिद भी उन्हीं से करते हैं, पर हम नहीं बोल पाते। नहीं, अपने पेरेंट्स से जिद भी करते हैं ना कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। भगवान से जाके भी जिद करते हैं ना हम तो, है ना, कि मुझे ये दे दे भगवान, मुझे ये दे दे। और जब कुछ ऐसी चीजें होती है तो कई चीजों के लिए हम जिद करके दिखाते हैं भगवान से, और कई चीजें होती है जो हमारी हो नहीं पाती तो हम भगवान से जाके लड़ते भी हैं। ठीक है, जब इतना सब कुछ हम कर रहे हैं तो हमें थैंक्स कहने के लिए भी जाना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, अच्छा, अब रिलेशन जो है, आपने जो पूछा सवाल, इसके अगर किसी के रिलेशन बार बार खराब हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक तीर और कई निशाने। ठीक है, क्या करना है, एक मंदिर जाने की आदत बहुत जरूरी है। अगर आप मंदिर नहीं जाते तो अब मंदिर जाएंगे आप। ठीक है, किसी को पाने की चाहत है अगर, ठीक है, अगर हस्बैंड वाइफ भी अगर अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, या कोई अपने अच्छा रिलेशन किसी के साथ करना चाहता है, वो उसको बार बार जो है कोई किसी को डिच करता है या कुछ करता है इस तरह का, है ना, यही वर्ड, पार्टनर के साथ मंदिर जाओ। ठीक है, अकेले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अकेले चले जाओ। ठीक है, मंदिर जाके क्या करना है आपने, अगर रिलेशन अच्छे करने हैं तो आपको मंदिर जाने की आदत डालनी है। सबसे पहले मंदिर जाके भगवान कृष्ण के चरणों में एक मीठा पान और एक गुलाब का फूल, रेड रोज जिसे हम बोलते हैं, 43 दिन तक लगातार भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करना है। और भगवान कृष्ण से जो है पूजा करके उनकी प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ के, कि भगवान मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर ये रिलेशन मेरे लिए अच्छा है लाइफ में तो प्लीज मेरे लिए इसको ठीक करो। क्योंकि कई बार होता है हम जिद करके मांगते हैं, टॉक्सिक इंसान के लिए जिद करने लग जाते हैं कि भाई वो बंदा वो बहुत टॉक्सिक है और आपका कभी अच्छा नहीं चल रहा, फिर भी हम चाहेंगे कि यही बंदा मेरी लाइफ में आ जाए, जबरदस्ती का आ जाए। वो बंदा आपके लिए अच्छा नहीं, इसलिए तो आपकी लाइफ से हटाया होगा मे बी भगवान ने, है ना। और लेकिन वो मिल जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर भगवान से अगली जिद होती है कि इसे हटाओ इसको हटाओ मेरी लाइफ से। हाँ, तो भगवान से ये प्रेयर करो कि इस इंसान को मेरे लायक और मेरे को इसके लायक बनाओ। ठीक है, ताकि हम लोगों का रिलेशन अच्छा चल सके, हमारी फैमिलीज के लिए अच्छा हो, ठीक है, हमारे परिवार के लिए अच्छा हो। ऐसा ना होना कि आप लोग अच्छे हो जाओ और आप
दोनों अपने परिवारों से लड़ रहे हो, आप उनके परिवार से लड़ रहे हैं, वो आपके परिवार से लड़ रहा है, तो मतलब सब दुनिया से अलग होके रहे हो, नहीं वो नहीं करना ना आपने। आपको रिलेशन भी तो अच्छे रखने हैं। और रिलेशंस और अच्छे करने के लिए क्या क्या रेमेडीज हो सकते हैं? रिलेशन अच्छे करने के लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी हो सकती है, व्हाइट कलर का एक पेपर लेना है, रेड पेन से सामने वाले का नाम लिखना है, और वो पेपर आपकी पॉकेट में 3 दिन तक रहेगा। अच्छा, ओके। और रिलेशन अच्छे करने के लिए जो पेपर आपने अपनी पॉकेट में रखा 3 डेज के लिए, उस पेपर को ले जाके आपने किसी पेड़ की अंदर रखना है। पेड़ कई जगह से कटा हुआ होता है, हाँ। छाल खराब हो रखी, तो वहां पे अंदर डालना है, लेकिन इस तरीके से डालना है कि कोई निकाले ना वहां से। और पेड़, एक पेपर पे रेड कलर के पेन से उसका नाम लिखना है और पॉकेट में 3 दिन रख के पेड़ के उसमें डालना है, जो जगह हो स्पेस। हाँ जी, उसमें डालना है और पेड़ से विनती करनी है कि हे वृक्षराज मेरी हेल्प करो और ये मैसेज सामने वाले तक आप प्लीज पहुंचाओ। हमारे ग्रंथों में इसको ना, वैसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं ना इसे, ठीक है, इसको हम हमारे ग्रंथों में क्या बोलते हैं, हम वनस्पति जगत। अगर एक बार वनस्पति जगत आपके साथ आके खड़ा हो गया तो वो मैसेज दुनिया के हर कोने में जाएगा। सामने वाला इंसान किसी भी कोने में हो, ये किसी के लिए भी हो सकता है, ये किसी के लिए भी होता है। क्लाइंट्स, जैसे लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स के लिए भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप के लिए बता रहा हूँ, आप रिलेशनशिप में यूज कर सकते हैं। क्लाइंट्स के लिए अलग है, ठीक है, क्लाइंट्स अलग है, आपका पर्सनल रिलेशन अलग है, ठीक है। अगर आप क्लाइंट्स के लिए करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप कुछ किसी कॉर्पोरेट में हो, बारिश हो जाए, क्लाइंट्स की बारिश हो जाए, क्लाइंट्स की बारिश कि ना बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, आप करना किस वे में चाहते हो। एक दुकानदार होता है, वो चाहता है कि उसके पास क्लाइंट्स आए अच्छे, हाँ, कि मतलब ठीक है, उसकी संभालना भाई, इतना पैसा सामान के लिए लगातार लाइन लगी रहेगी, ठीक है, हमारे लिए कॉल्स आते रहे, सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री, मतलब सर्विस इंडस्ट्री में किस तरह कंसल्टेंसी। कोई दुकानदार है, अगर चाहता है कोई कि उसके पास ग्राहकों की भीड़ हो, ठीक है, बहुत सारे आए लोग और लाइन लगा के रहे। पहले भी मैंने रेमेडीज बताई है, एक और रेमेडी है इसके लिए। अगर पहले वाली रेमेडी लोगों ने की है तो उसका असर उनके पास अच्छा आया, एक और रेमेडी है बहुत अच्छी है इसके लिए। क्या कर सकते हैं ऐसे दुकानदार, 5 कोड़ियां लेनी है और सावन का टाइम चल रहा है, ठीक है, सावन आ रहा है, तो सावन में क्या करना है, वो कोड़ियां ले जाके जो है भगवान शिव के पास जाएंगे, जब मंदिर जाएंगे तो शिवलिंग में साइड में रखेंगे। कोड़ियां शिवलिंग पे अर्पित नहीं करनी, साइड में कहीं रखेंगे, आराम से शिवलिंग पे जो है जल अर्पित करेंगे और फिर वापसी में भगवान शिव से प्रार्थना करके आज्ञा लेके वो 5 कोड़ियां लेके वापस अपनी दुकान में आएंगे। वो 5 कोड़ियां पीले कपड़े में बांध के अपने जो दुकान में कोई मंदिर स्थापित कर रखा है, भगवान जी की फोटो लगा रखी है, वहां रखेंगे 24 घंटे के लिए। उसके बाद वो अपने गल्ले में रख देंगे, गल्ला किसे बोलते हैं, जिसके अंदर वो पैसे रखते हैं, ठीक है, वहां रख देंगे, तो उनके पास ग्राहकों का अच्छा फ्लो आएगा। अच्छा, अगर ऑफिस की बात करते हैं तो ऑफिस में क्या करना है, 5 कोड़ियां लेके मंदिर में जाएंगे, ठीक है, भगवान शिव को जल अर्पित जब करेंगे, वही शिव जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपना गोत्र बोल के वहां पे फिर भगवान शिव से आज्ञा मांगेंगे। वो कोड़ियां वापस लेके अपने ऑफिस में या घर में आएंगे और वो लाल कपड़े में बांध के अपने ऑफिस में किसी भी जगह, जो उनका मेन गेट है, मेन गेट के ऊपर की तरफ कहीं पे भी उसको रख देंगे जहां से लोगों को दिखाई ना दे, ठीक है। उनके ऑफिस में जो अगर कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो निकलनी शुरू होंगी और काम चलना शुरू होगा, ठीक है। और आपने जो पूछा अभी, ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं कॉल्स का फ्लो ज्यादा आए, ठीक है, या आप इंस्टाग्राम पे वेबसाइट से लेके कस्टमर आते हैं या फिर देख के ऑनलाइन, वैसे है ना, हाँ, है ना, कि आपका इंस्टाग्राम जो है जल्दी अच्छे से रन करने लगे और आपका फेसबुक बहुत अच्छा चले, आपका यूट्यूब बहुत अच्छा चले, या आपकी वेबसाइट की तरफ से ट्रैफिक ज्यादा आए, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। करना क्या है आपने कि सावन का टाइम जैसे आ रहा है, ठीक है, आप बाद में भी कर सकते हैं इसे, ठीक है,
इसमें क्या करेंगे, भगवान शिव को जाके जल अर्पित करेंगे सुबह। हम्म, ठीक है, जल अर्पित करना सुबह 7 बजे से पहले। हम्म, और जब जल अर्पित करेंगे तो भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि आपका काम बहुत अच्छे से चले, जल्दी चले, और इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से मिले। जल चढ़ाने की ना थोड़ी सी विधि होती है। जब शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पे जब जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री सबसे पहले गणेश जी को जल अर्पित करते हैं, फिर भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री को जल अर्पित किया जाता है। ठीक है, जब शिवलिंग पे जल अर्पित किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी को जल अर्पित करते हैं, फिर कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी को जल अर्पित किया जाता है। अशोक सुंदरी का स्थान आप गूगल पे चेक कर लेंगे, शिवलिंग पे है। ठीक है, जहां से जल नीचे गिरता है ना शिवलिंग से, वहां पे एक छोटा सा आपको निशान दिखाई देता है, छोटा सा सांप की तरह। ठीक है, वो अशोक सुंदरी के लिए वो स्थान है शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, अशोक सुंदरी से राइट हैंड साइड की तरफ एक निशान होता है, पत्थर थोड़ा मोटा होता है, उस साइड गणेश जी का स्थान होता है, और लेफ्ट हैंड साइड को उसके कार्तिक जी के स्थान होता है। ठीक है, सबसे पहले गणेश जी को जल अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी को जल अर्पित करना है, फिर पार्वती माता को, फिर नंदी जी को, फिर शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे जी। ठीक है, और ये रेगुलर रहेगा आपका सुबह 7 बजे से पहले 43 डेज। 43 डेज, और 43 डेज में रिजल्ट बहुत जल्दी आने की उम्मीद है, लेकिन आप इसे कंटिन्यू रखेंगे 43 डेज के लिए। ठीक है, ठीक है, बीच में छोड़ेंगे नहीं। अब मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे लोग बहुत सारी दवाइयां खाते हैं सोने के लिए, उनको नींद नहीं आती, तो ऐसा क्या उपाय है जिसको बहुत प्यारी बच्चों वाली नींद आए, रिलैक्स होके सोएं, रिलैक्स होके उठें? जब मुझे कभी कभी ऐसा होता है नींद नहीं आती, मैं तो सच बताऊं तो राधा 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 बोलते सो अच्छी फीलिंग आती है, सो जाती हूँ। बट आप कोई ऐसा कुछ रेमेडी बताएं कि लोग दवाइयाँ खा के सो रहे हैं तो वो ना सोए, आराम से सो जाए, कुछ ऐसा रेमेडी? बहुत सारे अच्छे तरीके हैं इसके लिए, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सोने से पहले हाथ पांव अच्छे से धो के सोते हैं। ठीक है, हाथ पांव अच्छे से धोने, फिर जो भी हमने घर में धार्मिक स्थल अपना बना रखा है, ठीक है, मंदिर है कोई भी स्थापित कर रखा है, या भगवान की फोटो है कहीं, कई लोग है ना अकेले रहते हैं ना, तो वो दिक्कत होती है, तो वो हॉस्टल वगैरह में कहीं पे हैं तो भी ये कर सकते हैं कि भगवान की फोटो जहां भी उन्होंने लगा रखी है वहां जाके हाथ जोड़ के अपना नाम लेंगे। अब अगर कोई बॉय कर रहा है तो अपना नाम लेना है, अपने पिताजी का नाम लेना है, और अपना गोत्र बोलना है। अगर कोई लेडी है जो शादीशुदा है, शादी से पहले वो अपना नाम लेगी, अपने पिता का नाम लेगी, और अपने पिता का गोत्र बोलेगी। शादी के बाद अपना नाम, पति का नाम, और पति का गोत्र, ठीक है, वो बोल के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अब जो है रात्रि का टाइम है, सोने का टाइम हो गया, तो मैं सोने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और प्लीज मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना, और मेरे को नींद अच्छे से आए और परेशानी ना हो, उसके लिए आशीर्वाद दें। नींद बहुत अच्छे से आती है। ओके। और फिर भी दिक्कत होती है तो एक बहुत अच्छी सी एक और रेमेडी है उसके लिए। ये भगवान को तो हाथ जोड़ने ही है, तो रेगुलर करना है आपने। राइट हैंड में नमक लेना है, जितना भी आ जाए, आधा चम्मच, 1 चम्मच, सर से 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज वारना है। अच्छा, ओके, ठीक है, और इसे ले जाके टॉयलेट में फ्लश कर देना है। नजर उतर जाती है, नजर उतर जाती है, नजर उतरती है, और आपके ऊपर टेंशन भी कोई होती है ना, तो वो टेंशन भी रिमूव होती है। ओके, ठीक है, उससे टेंशन भी रिमूव होती है। ओके। तो इसको मैं कई सालों से इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ लोगों से, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। और अब ये नजर उतारने का जो तरीका है ना, नमक से बताने का मेरा, ये बहुत ट्रेंडिंग हो गया, दुनिया ने देख लिया है। ठीक है, और उतारते हैं लोग, और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी आते हैं, और लोग मेरे को कमेंट करके बताते भी हैं। बिल्कुल, मैं भी इसको करूंगी। सर, पानी से भी नजर उतार सकते हैं ना? नजर उतारने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। पानी से भी उतार सकते हैं जी। ठीक है, पानी जो है हमारी जो भी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी होती है उसको बहुत जल्दी ग्रहण करता है। ठीक है, लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। नमक से एकदम से इंस्टेंट फर्क पड़ता है। ओके। अगर कोई छोटा बच्चा जैसे रो रहा हो ना, अगर आपने कभी देखना हो तो कोई छोटा बच्चा रो रहा हो तो कई बार बोलते हैं ना उसे नजर लग गई इसलिए रो रहा है। हाँ।
किसकी नजर लगती है? सबसे पहले तो ये बताइए। माँ की लग जाती है। माँ की लगती है। हाँ। ठीक है, माँ क्योंकि उसकी हर एक्टिविटी को देख रही होती है, बुरा नहीं चाहती, वहाँ अच्छा है, अच्छा चाहती लेकिन है। अच्छा चाहती है, लेकिन हाँ। नजर लग जाती है। नजर लग जाती अगर बच्चा रो रहा है तो हाथ में नमक लेना है राइट हैंड में, है। 9 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मारना है उसके सर से और ले जाके टॉयलेट में फ्लश करना है। 2 मिनट बाद फ्लश करके जब आएंगे ना, देखेंगे बच्चा सो रहा होगा, हाँ। क्योंकि एकदम से इंस्टेंट फर्क पड़ता है इससे। Extension. पानी की बात की, पानी की ना बहुत अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हो पानी को। अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कत है तो पानी जो आप लेते हैं ग्लास में पीने के लिए, तो पीने के लिए जब पानी लिया एक ग्लास में, उसे सामने रखिए और 2 मिनट भगवान का नाम लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, उस पानी को देखिए और उसमें एक फूंक मार दीजिए। ओके। ठीक है, और वो पानी आपने पीना है। ओके। पानी बिल्कुल पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा होगा, आपके ऊपर बहुत अच्छा असर करेगा। आप खुद इसका रिजल्ट फील करोगे। अगर किसी और के ऊपर भी है ना कुछ लगता, अगर कुछ दिक्कत है तो आप किसी और के लिए भी कर सकते हो। मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए, माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है। ठीक, बाहर के लोगों के लिए नहीं करना। ओके। ठीक है, बाहर के लोगों के लिए नहीं करना। ओके। और सर जैसे कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं किसी पे, और सपोज गवर्नमेंट जैसे करती है कि केसेस चल रहे हैं, उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया और परेशान कर दिया। आजकल के बिजनेसमैन बहुत सारे, पूरे इंडिया के लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इसको। तो उसमें क्या उपाय है कि कोर्ट केस सॉल्व हो जाए, अकाउंट अनफ्रीज हो जाए? तो क्या इसका तरीका है? देखिए, इसके ना सबसे पहली चीज जो आती है ना, मैं इसके लिए वास्तु जरूर देखता हूँ कि वास्तु ठीक होना चाहिए इसके लिए। ओके। अगर आपके घर की साउथ की वॉल पे टैप लगी हुई है, पानी का फ्लो है, अच्छा, ठीक है, तो कोर्ट केसेस होना मैंडेटरी है। ओके। अगर ऐसा है तो उनको हटाइए। पानी की पेंटिंग लगी हो, पानी की टैप लगी हो, टूटियां जो होती है पानी की, अच्छा, साउथ पे लगी हो अगर, तो बहुत बड़ी चीज है। उसकी वजह से बहुत बहुत केसेस होते हैं उसकी वजह से। ओके। तो अगर है तो उसको हटाएं इमीडिएटली, उसको हटाना है। या फिर उसके अपोजिट में मिरर लगा दें। अच्छा, ठीक है, क्योंकि अब फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट्स में क्या है दिक्कत है, बहुत हटा नहीं सकते, क्योंकि जहां फिटिंग हो रखी है वहां हो रखी है, उसको हटाया नहीं जा सकता। तो उसके अपोजिट में आप एक मिरर लगा सकते हो, तो उसकी डायरेक्शन जो अपोजिट हो जाएगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव भी इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। और अगर है कोर्ट केसेस तो लोग अपने घर में चेक करें। अगर है तो ये रेमेडी वो कर सकते हैं कि वो अपना एक जो है शीशा जो है वो उसके अपोजिट में लगा सकते हैं। ऑपोजिट लगा दो। और सर ऐसा होता है कि लोग अपने इतने प्यार से घर बनवाते हैं ना, कोई क्या घर को भी बांधा जा सकता है? कि कोई कर सकता है आपके घर पे कि इनके घर पे लोगों को वश कर लो, घर को बांध दो, इनकी तरक्की रोक दो, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, नेगेटिविटी हो जाए और बहुत सारी सच इश्यूज हो जाए? ऐसा होता है क्या सर? और ये इसका सोल्यूशन क्या होता है? देखो, बहुत कुछ होता है। पहले तो सुनने में आता था, लोग करते थे, कैसे करते थे कि लोग बालों से करते थे, ठीक है, नाखून से करते थे या कपड़ों से करते थे। फिर फोटो का सुनने में आया कि फोटो से भी करते हैं। फोटो से हो जाए तो सर मतलब अब लोगों को सुनने में आ रहा है नाम से भी कर देते हैं। तो पता नहीं अब क्या क्या तरक्की हो रही है इन क्षेत्रों में भी। ठीक है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीजें पॉजिटिव के लिए बनाई गई है। हाँ। लेकिन लोग नेगेटिव उनको यूज करते हैं, तो गलत है अगर नेगेटिव यूज कर रहे हैं। सबसे पहले ना चेक करना चाहिए। किसी को अगर लगता है कि घर में अगर कुछ गलत है तो उसको चेक करना चाहिए। चेक करने के लिए क्या करना है, एक कांच का गिलास लेना है, कांच के गिलास को भरना है पानी से, 1 चम्मच नमक डालना, उसमें नमक घोल लेना, उसमें एक लौंग साबुत फूल वाला और एक नींबू। ठीक है, नींबू बिना काटे उस लौंग को और नींबू को उस पानी में डाल देना। ठीक है, और पूरे घर में लेके घूमना है, खास करके कोनों में जरूर लेके जाएं। ठीक है, उसके बाद घर में कहीं पे भी रख दें एक बार। वो नींबू बहुत कुछ बताता है। अगर वो नींबू नीचे चला गया पानी से, ग्लास में नीचे चला गया, तो उसका मतलब कुछ है नेगेटिव। अच्छा, अगर वो ऊपर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नीचे चला गया तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन देखो, इसके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर ये रेमेडीज से नहीं जाएगा। अगर कुछ किया है किसी ने तो कुछ रेमेडी से नहीं किया, कुछ करके ही किया है। मेहनत तो उसने भी की होगी, है ना? तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना उसके ऊपर।
ओके। थोड़ा सा ध्यान देना उसके ऊपर भी, कि उसके लिए कर क्या सकते हैं कि एक तो हनुमान मंदिर जरूर जाए। अच्छा। ठीक है, हनुमान जी को जो है मंगलवार को प्रसाद चढ़ा के आना है। थोड़ा बहुत जो है हनुमान जी भी उसमें रक्षा करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो बचाव उसमें भी होता है। ओके। लेकिन घर में क्या किया हुआ, क्या बांधा हुआ, क्या किस तरीके से किया हुआ, उसके लिए फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को जरूर दिखाएं। ओके। ठीक है। बेसिक रेमेडी अगर किसी अगर आप लिसनर्स को बता सकें कि सपोज अपने घर में कुछ छोटा मोटा भी अगर उनको लगता है कि किसी ने कुछ करा है, तो कुछ होता है ना कि बेसिक रेमेडी, एक पूजा जो आप उनको बता सके, कोई मंत्र जिससे उनको हेल्प मिल सके। हनुमान जी का आपने बताया। हनुमान जी का बताया। हाँ। ठीक है, अगर वो करना चाहे, कर सके, हाँ। तो उनको एक तो हनुमान चालीसा सुबह और शाम दोनों टाइम घर में पढ़नी चाहिए। ठीक है। ठीक है, घर में जोत जला के हनुमान जी के आगे। ठीक है। ठीक है, देसी घी का दिया जलाएंगे हनुमान जी के आगे, और वो डेली सुबह और शाम जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ओके। और दिन में एक बार सुबह या शाम कोई भी टाइम एक बांध लेंगे, जिस वक्त वो सुंदरकांड का पाठ करेंगे। ओके। ठीक है, और ये 51 डेज रेगुलर करेंगे। ओके। ठीक है, तो उनको थोड़ा बहुत रिलीफ उससे मिल सकता है। सर जैसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके हस्बैंड ड्रिंक बहुत करते हैं, तो इसका कोई वो है उपाय कि वो उनकी ड्रिंक छूट जाए, कम अल्कोहल ना पिए ज्यादा? इसकी ना बहुत सारी रेमेडीज हैं जो पहले बताई हैं। हाँ। तो एक दो रेमेडीज हैं जो कुछ बहुत अच्छी हैं, काम करने वाली वैसे कुछ। हाँ बिल्कुल है ना। हाँ। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया, लोगों ने भी बताया बहुत अच्छा उसका। जी। नीम के कुछ पत्ते लेने हैं। हाँ। ठीक है, एक टहनी तोड़नी है छोटी सी, जिसमें 15-20 पत्ते हों कम से कम, वो लेके आनी है। और उसमें से एक पत्ते के ऊपर उस शख्स का नाम, जैसे वाइफ अगर हस्बैंड के लिए कर रही है कि हस्बैंड ना पिए, ठीक है, तो हस्बैंड का नाम काले पेन से उसके ऊपर आराम से लिखना है। पत्ता खराब ना हो, आराम से लिखना है, धीरे धीरे करके। नाम लिख दिया, उसके बाद एक बार उससे अपने पति के ऊपर झाड़ा लगाना है। ठीक है, और उसको नीम का जो झाड़ वो लेके आए हैं पत्तों का, उसको उनके तकिए के नीचे रख देना है। ओके। वो तब तक रखना है जब तक वो सूख ना जाए। वो पत्ते सूख जाएंगे, जैसे जैसे वो पत्ते सूखेंगे वैसे वैसे उनकी शराब पीने की आदत जो है वो कमजोर होती रहेगी, कम होती रहेगी। ठीक है, थोड़ी एलर्जी से होने लग जाएगी उनको, अब नहीं पीनी है और। ठीक है, उसके बाद जब वो पत्ते सूख जाए तो उसको वो या तो चलते पानी में बहा सकते हैं या कहीं मंदिर में जाके रख सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है ये रेमेडी, और लोगों की शराब इससे बहुत छूटी है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। जैसे बोलते हैं एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज, दो टाइप की मैरिज है। अब माता पिता बोलते हैं कुंडली मिल जाए तो आपकी शादी अच्छी चलती है, तो ये होने के बावजूद भी ये ड्रम का केस, ब्लू ड्रम, ये ड्रम हस्बैंड को मारा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है सर? कुंडली मैच होने के बाद अगर शादी हो रही है तो प्रॉब्लम्स क्यों आती है शादी में? सब कुछ कुंडली के अकॉर्डिंग होता है अगर तो नहीं, कुंडली के अकॉर्डिंग है तो फिर इतनी दिक्कतें नहीं आती। देखिए, सबसे पहले तो ना कुंडली मैच करना जो है वो सही से होना चाहिए। कई लोग है ना सिर्फ नाम मैच करके शादी कर देते हैं, फिर बोलते हैं हमने मैच करवाया था, है ना, सिर्फ नाम मैच करा देते हैं। या ज्यादातर केसेस में आजकल क्या हो रहा है, लव मैरिज होती है तो वो कुंडली मिलान का तो सवाल ही नहीं उठता उसमें। तो जब कुंडली मिलान होता है ना, उसको कुंडली मिलान में ये नहीं देखते कि कितने गुण मिल रहे हैं। कुंडली मिलान में क्या क्या देखा जाता है, इन दोनों का वो आपस में रिलेशन किस तरह का रहेगा, उसमें आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, जो हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं उसके अंदर, इन लोगों का रिलेशन बाद में कैसा रहेगा, इनके डाइवोर्स के योग तो नहीं है, इनके अलग होने के योग तो नहीं है। ठीक है, बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो बहुत जरूरी है आज की डेट में। ठीक है, तो इन सब चीजों को देख के ही कुंडली मिलान होना चाहिए। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा बच जाता है जिससे ये दिक्कतें क्रिएट हो। राम जी और सीता जी की कुंडली तो मैच हुई थी, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आई? राम जी ने कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें रहना किस तरीके से, जीवन यापन किस तरीके से करना है, एक आदर्श पुरुष के रूप में उन्होंने जीवन कैसे व्यतीत करना है हमें सिखाया। उसके लिए तो जी, वो तो भगवान है, उनके हाथ में तो सब कुछ था, वो तो चाहते तो सब कुछ बदल देते, है ना, वो तो सब कुछ बदल सकते थे। उनको तो आगे का भी पता होगा कि क्या होने वाला है, आगे का पीछे का सब मालूम है ना, सब मालूम है ना, वो तो विष्णु रूप है। सर रावण को महाज्ञानी बोला जाता है, तो उसने काफी सारे ग्रहों को कंट्रोल में रखा। अब जब उनका पुत्र पैदा होने वाले थे तो ग्रह को बिल्कुल बोल दिया कि तुम मूव नहीं कर सकते हो। शनि जी उनके जो सिंहासन है उनके नीचे ऐसा बोलते हैं कि होते हैं। तो और शिव जी के महाभक्त
जो इतनी पूजा करते हैं शिव जी की, और उन्होंने मतलब शिव तांडव गाया, उसके बाद भी उनका ये अंजाम जो हुआ, ये कैसा रहा? मतलब रावण का, मतलब उनको हम नेगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले रावण को? देखिए, रावण को तो शायद ज्ञान था कि उनको मोक्ष किस तरीके से प्राप्त होगा, शायद उसी के लिए लीला रची ऊपर वाले ने भी, है ना, लीला रची थी, उसके हिसाब से किया। अब हमारे को जिस रामायण का ज्ञान है ना, उसके हिसाब से तो यही है, क्योंकि एक ग्रंथ आता है उसमें काकभूषणी जी ने बताया था कि उनके सामने कई बार ये रामायण हुई, कई बार महाभारत हुई। अच्छा। है ना, टोटल नंबर मेरे को याद नहीं, 6-7 बार हुआ कि 6-7 बार उन्होंने रामायण देखी और महाभारत भी देखी है, और हर बार नतीजे एक जैसे नहीं थे। अच्छा, अलग अलग थे। कुछ अलग था, सब हर बार अलग था। कई बार रावण जीते हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने बस इतना ही बोला है उसके अंदर ग्रंथ में कि नतीजे अलग अलग थे, तरीके अलग अलग थे, बातें अलग अलग थी थोड़ी। अच्छा। हर बार एक जैसी चीजें नहीं थी। अच्छा, मतलब सिचुएशन बिल्कुल सेम वही गई वैसा नहीं था। हाँ। थोड़ा बहुत अलग अलग गया सब में हर बार, है ना। तो जो है, अब जिनको ज्ञान होता है ना, जब ज्ञान बढ़ जाता है, हम जब आते हैं, जब संसार में आए, तो ऊपर वाले ने कोई ना कोई उद्देश्य के साथ हमें कुछ ना कुछ काम दे के भेजा अपना, ठीक है, जो हमें करना है। लेकिन हम आके यहाँ क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए भागते हैं, है ना, या जो चीजें हम चाहते हैं उनके लिए हम भागना शुरू कर देते हैं दुनिया की चीजों में, है ना। क्या बोलते हैं, हमें इन सब चीजों के अंदर भगवान ने हमें फंसा रखा है, मोह माया में हम फंस जाते हैं। जबकि हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है हमारा भक्ति करना। बिल्कुल, भक्ति तो बिल्कुल है ही है, भक्ति तो हमें करनी ही चाहिए, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, भक्ति करनी है। लेकिन मेन उद्देश्य जो होता है हमारी आत्मा का, वो क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष किस तरीके से मिलेगा? देखो, जो जितना धर्म ग्रंथों में पढ़ा समझा कि मोक्ष के लिए बहुत पूजा पाठ, बहुत यत्न करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। और सबसे आसान तरीका क्या निकाला रावण ने? भगवान के हाथों से मृत्यु मिले। तो ठीक है, वो मोक्ष का सबसे सुलभ रास्ता है। जितना धर्म ग्रंथों में मैंने पढ़ा और समझा, सबसे सुलभ रास्ता जो है रावण ने अपनाया मोक्ष प्राप्ति के लिए, कि जो है भगवान राम के हाथों मृत्यु प्राप्त हो और वो मोक्ष को प्राप्त हो। उन्होंने अपने पूरे परिवार को पहले एक एक करके भेजा, किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि नहीं, सबके सब जाओ, सबके सब मोक्ष प्राप्त करो। और हमें तो जितना हमारे को बुद्धि दी है ऊपर वाले ने, उतना ही समझ में आएगा, है ना। और इसमें हर किसी के ना अलग अलग तर्क हो सकते हैं, हर किसी की अलग अलग समझ हो सकती है। मैं अपनी समझ के हिसाब से बता रहा हूँ, किसी और की कुछ और समझ होगी, क्योंकि ज्ञानी लोग बहुत हैं हमारे यहाँ, है ना। भारत में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छे से वो उन चीजों को सोच विचार सकते हैं और उनको क्रैक कर सकते हैं कि क्या चीज है असल में। क्या रावण को जो ले डूबा, वो क्या उसका अहंकार था या उसकी मोक्ष होने की प्लानिंग? जैसे आपने कहा कि उसको मोक्ष चाहिए था, उसने राम जी सोचा कि मैं भगवान के हाथ मेरी मृत्यु और मुझे मोक्ष मिल जाए, लेकिन वो अहंकारी भी तो बन गया था रावण बहुत ज्यादा। अगर वो अहंकारी नहीं होता तो वो सिचुएशन नहीं होती, और वो रूल कर रहा होता, राजा बना होता, और सब जगह पे उसकी काफी अच्छी चल रही थी। अहंकारी तो देखो इंसान हो जाता है ना, जब कुछ आता है, जब पावर मिलती है ना, तो पावर के साथ अहंकार भी आ जाता है, और वो तो राक्षस था, है ना। और आप तो बैठे भी उस जमीन पे हो जो रावण की पैतृक जमीन है ना, पैतृक गांव रहा है ना ये रावण का। आपने शायद सवाल इसीलिए पूछा, है ना। ये ऋषि विश्वेश्वरा का था पहले, इसमें पहले शायद गांव का, इस जगह का नाम उन्हीं के नाम पे था, विश्वेश्वरा, है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट बोलती है टूट के नाम थोड़ा विसर्क के नाम से हो गया। अगर किसी का बच्चा नहीं हो पा रहा है और वो बार बार प्रयास कर रहा है, तो ऐसा बोला जाता है कि इसके ऊपर कोक बंधन कर दिया गया है, चाहे कितने भी प्रयास हो जाए। तो क्या सच में कोक बंधन होता है, किसी पे किया जा सकता है, और इसका क्या उपाय है? देखो, बहुत केसेस आते हैं ऐसे, ठीक है, होता है, और इसके ना बहुत अच्छे तरीके हैं पता करने के भी और उसको हटाने के भी। एक तो होता है कि एक घंटी लेनी है,
अगर पता करना है कि किसने कैसे है कि नहीं, असल में घंटी लेनी है। घंटी आप घर के मेन गेट पे बांध देंगे दरवाजे के साथ, ठीक है। ठीक है। और जब वो बजेगी, घंटी अपने आप बजेगी, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है कि कौन आया, क्योंकि घंटी तो कोई बजा के आएगा नहीं आपके घर में, कोई डोरबेल ही देगा ना, तो स्विच दबा के। वो वाली घंटी तो आपने परमानेंट वैसे ही बांध रखी है, कोई वैसे नहीं बजाएगा। वो बजाएगा बंदा कब बजेगी, वो अपने आप बजेगी। वो कब बजेगी, जब वो इंसान आपके घर में एंटर होने की कोशिश करेगा जिसने किया। ठीक है। अच्छा, अब है, अगर आपको लग रहा है, अगर डाउट है कि है, ठीक है, तो इसको हटाने की ना बहुत नॉर्मल सी रेमेडी है। पता करने की जरूरत नहीं है आपको किसने किया किसने नहीं किया। आप इसको बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। करेंगे क्या, एक नारियल लेना है जटा वाला, उसके ऊपर कलावा बांधना है 3 टाइम, 3 बार रोल करेंगे, 3 बार ही गांठ बांधनी है उस पर। और जो भी लेडी है उसके ऊपर से 9 टाइम उस नारियल को लेडी के ऊपर 9 टाइम आप क्लॉकवाइज मारेंगे। ओके, ठीक है। और उसके बाद उस नारियल को ले जाके चलते पानी में प्रवाहित कर देंगे। अच्छा, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी ना, किसने बांधा हुआ है, कुछ बंधन है, तो बंधन रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा। ओके, ठीक है। अगर घर पे किसी ने कर रखा है, तो हमने जो है नींबू, कांच का गिलास लिया था, ठीक है। क्या करना था हमने, कांच का गिलास, अगर घर में देखना है कि घर में कोई बंधन है, घर में कोई दिक्कत है, कांच का गिलास लेना है, उसके अंदर पानी भरना है, 1 चम्मच नमक डालेंगे, नमक घोलेंगे उसके अंदर, 1 लौंग डालेंगे उसमें फूल वाला साबुत, और 1 नींबू उसके अंदर बिना काटे डिप कर देंगे। ओके, ठीक है। अगर वो नींबू नीचे बॉटम में चले जाता है, तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर कोई दिक्कत है, किसने कुछ किया है, कुछ गलती हुई है। ठीक है। अगर ऊपर सरफेस पे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है और आपने पता करना है नीचे है नींबू, या फिर किसी ने बंधन कोई बंद करवा रखा है, उस चीज का पता करना है। या दुकान है, दुकान में काम नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि बंधन करवाया किसी ने, आपको पता करना है किसने किया। नींबू से आपने चेक कर लिया, ठीक है, या आपने घंटी से चेक कर लिया है, ठीक है। अब पता करना है किसने किया। एक मिट्टी का पात्र लेना है, जैसे हम नवरात्रों में लेते हैं चिड़िया और के लिए हम पानी के लिए या खाने के लिए लेते हैं, एक लंबा सा बाउल टाइप, एक मिट्टी का बाउल ले लेना है। उसके अंदर पानी भरेंगे, कुछ बूंदे उसमें गंगा जल की डालेंगे, 2 हरी इलायची और 2 लौंग उसके अंदर डिप करेंगे। रात को सोते वक्त उसको अपने बिस्तर के नीचे रख देंगे। ठीक है। सुबह उठ के अंदर उसके अंदर पानी के अंदर देखेंगे तो आपको उस शख्स का चेहरा नजर आएगा, ठीक है, जिसने किया। और ये रेमेडी बहुत लोगों ने अपनाई है और मेरे को बहुत कमेंट्स आए इसके लिए, लोगों ने थैंक्स लिखा। लेकिन इस रेमेडी को करने से पहले 2 चीजें हैं जो आपको अच्छे से फॉलो करनी है। जितनी भी रेमेडीज आपको बताई गई हैं, किसी भी रेमेडी को करने से पहले जो है व्यूअर्स को जय श्री राम कमेंट जरूर करना है, ताकि भगवान राम उनकी हेल्प करें, उनकी रेमेडी जो है सक्सेसफुली उनके लिए पॉजिटिवली वर्क करे। किसी भी रेमेडी को करने से पहले मेरी जय श्री राम का कमेंट करना जरूरी है। और जब आप पता करें कि किसने कुछ गलत किया है, आप मिट्टी के पात्र में उसका चेहरा देखें, तो इस शर्त के साथ देखेंगे कि आप उससे लड़ेंगे नहीं। अगर आप लड़ने की ही इच्छा से वो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन है, तो सॉरी, आपको चेहरा नजर नहीं आएगा। ठीक है। जिसने भी किया, गलती से किया, जाने अनजाने में किया, जैसे मर्जी किया, आप माफ करने की भावना से देखें। बिल्कुल, आप थोड़ा बहुत प्रिकॉशन ले सकते हो आपकी लाइफ में, आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रिकॉशंस और भी बहुत सारी हैं। हाँ। आप अपना घर क्लीन कर सकते हो, आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, आपका घर क्लीन हो जाता है, तो आपको डर किस बात का है? सही बात। किस बात का डर, किस बात का लड़ना? आजकल के लोगों को ना लड़ने का चांस चाहिए, बस कोई मौका चाहिए लड़ने का। किसी से क्यों लड़ने का कोई मौका मिल जाए, किस लिए लड़ना? आपने जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, तो उसे प्यार से निकालना चाहिए। मस्त रहो, खुश रहो। बिल्कुल। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम का कमेंट जरूर कीजिएगा। सर, ऑरा क्या होता है और इसको कैसे बढ़ाया जाता है? देखिए, जितना मैंने समझा इतने सालों में, पिछले 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ, ऑरा क्या होता है, हमारी जो कुंडली में दशा महादशा आती है, वही हमारे ऑरा होता है।
सूर्य की जैसे किरणें आती है ना, हमें दिखाई नहीं देती, कलर्स नहीं दिखाई देते उसमें, है ना, बोलते हैं ना उसमें कलर्स होते हैं, वैसे ही कलर्स हमारे ऑरा में होते हैं। हमारी बॉडी के बिल्कुल साथ में जो ऑरा का रिंग होते हैं हमारी बॉडी के चारों तरफ बने हुए, येलो कलर का, वो अलग अलग कलर के। हाँ। ठीक है, मान लीजिए हमारी बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो हमारी बॉडी के बिल्कुल साथ में जो कलर होगा ऑरा का कलर आएगा वो येलो आएगा। ओके। ठीक है, अगर हमारी मंगल की महादशा चल रही है तो रेड कलर होगा हमारे साथ में। अगर शुक्र है तो हमारा पिंकिश कलर होगा, थोड़ा पिंक होगा उसका कलर। ठीक है, चंद्रमा की महादशा है तो व्हाइट ऑरा होगा हमारे साथ। ठीक है, पहले सबसे पहले महादशा का कलर आएगा, फिर अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, इसी तरीके से वो ऑरा क्रिएट होता है। okay. ठीक है, उस ऑरा को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? हमें अपनी कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन को अच्छा करना है। ठीक है, प्लैनेटरी पोजीशन हम अब बहुत छोटी छोटी चीजें उनको फॉलो करके बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य को अच्छा करना है, ठीक है, सूर्य का ऑरा का कलर आपकी जो बॉडी के आसपास है ऑरा के अंदर, वो अपने स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक है। ठीक है, नवग्रहों में राजा है, अगर राजा को अच्छा करना है, अपनी आत्मा को अच्छा करना है, सबसे पहले सुबह उठ के पिता के पैर छूने हैं। ठीक है, पिता जो है हमारी कुंडली में सूर्य जो है मजबूत होता है। अगर लोग, कई लोग ना शिकायत करते हैं हम कई सालों से सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हो, अपने पिता के साथ अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो सूर्य कैसे प्रबल होगा? माँ बाप को खुश रखो, है, ठीक है, पिता के, बिल्कुल जी, है ना। अगर आपको चंद्रमा अच्छा करना है तो अपनी माता के पैर रोज छुइए, रोज अपनी माता के पैर छुइए और उनके साथ कभी अभद्र व्यवहार मत कीजिए, ना माता के साथ ना पिता के साथ। अगर आपने मंगल को अच्छा करना, अपने छोटे भाई के साथ व्यवहार अच्छा रखिए। छोटा भाई मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ सगे छोटे भाई के साथ ध्यान रखना, नहीं, आपने अपने से सभी छोटों का ध्यान रखना है। बुध को अच्छा करना है, आपको अपनी बहन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। बुध को अच्छा करना है, आपको उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देना है बहन को। कोशिश करिए ग्रीन कलर के कुछ कपड़े या ग्रीन कलर की चूड़ियां उसे गिफ्ट करे। अपनी बहन को, अपनी बुआ जी को, इससे बुध अच्छा हो जाता है। इससे बुध अच्छा होता है। बृहस्पति को अच्छा करना है तो उसके लिए अपने बड़ों, आपके घर के आसपास जितने भी बड़े बूढ़े रहते हैं उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कीजिए। अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कीजिए, आपका बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको शुक्र अच्छा करना है, शुक्र अच्छा करना है ना, उसकी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। आपको शुक्र किसके लिए? लग्जरी के लिए यूज होता है ना, लग्जरी देता है ना शुक्र। शुक्र अच्छा करना है आपको। शुक्र अच्छा करने के लिए जो मैरिड है उन लोगों के लिए एक रेमेडी है बहुत अच्छी। ये जो हमारे गालों पे एरिया होता है ना, ये आपने शुभम को भी बताया था। हाँ ये जी, चीक्स को करने से शुक्र अच्छा होता है, पैसे आते हैं, पैसे आते हैं, आए ना उनके पास भी, हाँ। है ना। ये चीक्स का एरिया ना, इन्हें हम मनी बैग्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ये मनी बैग्स को पहले के टाइम पे लोग खींचते थे ना, थोड़े हल्के हल्के, अच्छा। वैसे ही, ठीक है, गुस्से में नहीं कि तो मतलब हस्बैंड को अपने वाइफ के चीक्स ऐसे ऐसे करना है, चीक्स खींचने चाहिए, खींचने मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे है, वो क्या प्यार से, गुगली विश, प्यार से, हाँ वैसे। ठीक है, उससे क्या होता है? शुक्र मजबूत होता है। उससे शुक्र मजबूत होगा। जरूरी नहीं है कि आपने शुक्रवार को शराब ही पीनी है जिससे शुक्र अच्छा होगा। नहीं, आप घर में रिलेशंस अच्छे करिए, ठीक है, वाइफ को खुश रखिए, आपके शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी कुंडली का शुक्र, आपकी कुंडली का शनि अच्छा करना है तो आपको अपनी, जो आपके नीचे लेबर काम करती है, आपके घर में कोई मेड आती है, आपके घर के बाहर साफ सफाई वाले होते हैं, ठीक है, जो साफ सफाई कर रहे हैं घर के अंदर या बाहर रोड पे साफ सफाई कर रहे हैं, कहीं पे भी, वो लोग शनि हैं आपकी कुंडली में। ठीक है, उनको खुश रखिए, आपके शनि देव बहुत अच्छे रहेंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छी रहेंगे आपकी कुंडली में। तो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी होगी तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो कोई अगर कुछ करता भी है, ठीक है, कोई कुछ गलत करता है, कुछ गलत सोचता है आपके लिए, तो क्या होगा? उससे कट जाएगा, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग है, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन स्ट्रांग है। और सर ऑरा ऐसा भी होता है कि आप खड़े हो और दूर तक दिख, ऐसा आपका वाइब दिखता है, वाइब, मतलब ये बंदा कोई है, मतलब महफिल की जान है या फिर इस जगह की जान है, या जैसे मोदी जी का ऑरा देखिए, मोदी जी बिल्कुल हमारे जो है राजा है वो, है ना,
देखिए होता क्या, कई बार है ना, हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं या किसी बड़े इंसान के पास जाते हैं, या मान लीजिए मोदी जी के पास ही गए, हाँ, किसी के पास जा रहे हो, हाँ, तो वो दूर बैठे हैं ना हमारे से, हाँ, तब भी हमारे को पॉजिटिवनेस आएगी। और ठीक है, हाँ, क्यों? क्योंकि उनका ऑरा इतना बड़ा है, इतना स्ट्रांग है। प्रेमानंद जी महाराज जब उनसे कोई मिलने जाते हैं, मैंने एक जगह एक पता नहीं किसी कोई फेमस हस्ती ने बोला था कि मुझे वहां जाके कुछ नहीं बोलना, बस उनको देखना है, जो उनके चेहरे की चमक है, जो उनकी आंखें हैं, बस मुझे उनको देख के उनके दर्शन करने हैं, मेरे लिए ना वही सब कुछ हो जाएगा। मतलब ये ऑरा की तो बात है कि बिल्कुल। आप बाकी बिहारी जी के मंदिर जाके उनको देख के आ रहे हो, और प्रेमानंद जी महाराज को आप देखना चाहते हो सिर्फ ऑरा की वजह से। ऑरा बहुत ताकतवर होता है, और आपने बोला कि अगर हम इन सब चीजों से उपाय करके स्ट्रांग बना लें तो आपको कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल छू नहीं सकता, और आप बहुत सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं लाइफ में, अगर आपकी प्लैनेटरी पोजीशन स्ट्रांग हो। जी, ठीक है, ऊपर वाला आपके साथ है। कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ, हाँ, ये काम करता है लेकिन इसका भाग्य बहुत साथ देता है। भाई ये तो हाँ, लकी है लकी है ना, जो करता है उसमें लक इसका साथ दे जाती है, हम तो मेहनत करते रह जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने लक को स्ट्रांग किस तरीके से किया है, उसके पीछे की मेहनत देखो ना। अगर आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में अगर सूर्य स्ट्रांग है, मैंने माना सूर्य स्ट्रांग है, आपका चंद्रमा स्ट्रांग है, लेकिन आप माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, तो वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे। क्या? वो नहीं रहेंगे स्ट्रांग। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अपनी बुआ के साथ अच्छे व्यवहार नहीं है, तो आपका बुद्ध स्ट्रांग नहीं रहेगा। आप अपने टीचर्स के साथ या घर के आसपास जो बड़े बूढ़े रहते हैं उनकी इज्जत नहीं करते, तो आपका बृहस्पति स्ट्रांग नहीं रहेगा। आप अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करेंगे, वाइफ से सिर्फ लड़ाई झगड़ा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, तो आपका शुक्र स्ट्रांग रहेगा नहीं। अगर आप अपने नीचे जो आपके नीचे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, तो आपका शनि कैसे स्ट्रांग रह सकता है? आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। है क्या ये? एक अच्छे इंसान बनने के गुण है ना सारे। अच्छा इंसान बनिए, अच्छी बात है। बिल्कुल, एक अच्छा इंसान बनिए, सब कुछ आपके साथ रहेगा, अच्छा ही होगा, सब कुछ साथ में रहेगा, साथ में रहेगा। अब आप करते हैं अच्छा सब कुछ, तो देखिए ना, आप अच्छा कर रहे हो ना, अच्छे से स्ट्रांगली आपका काम अच्छे से चल रहा है। अच्छा, रातों रात अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे वायरल होना है और सेलिब्रिटी बन जाना है, मतलब इतने फॉलोअर की मतलब बारिश हो जाए, मतलब है ना, सेलिब्रिटी बन जाए। एक रेमेडी बताता हूँ, बहुत अच्छी है रेमेडी, और सोशल मीडिया के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम के नहीं, सोशल मीडिया के लिए, जो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आपकी वेबसाइट, सब पे काम करेगी। ठीक है, आपने चीनी लेनी है 750 ग्राम, और थोड़ी सी हरी इलायची लेनी है। कितनी? 11 हरी इलायची। 11 हरी इलायची, 750 ग्राम चीनी, और इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने घर की रख देना है। ठीक है, ठीक है, या अपने ऑफिस की डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देना, ऑफिस या घर में। और फिर देखिए आप कैसे जो है रात को कोई रील डालेंगे, सुबह उठेंगे आप तो आप देखेंगे आपकी जो वेबसाइट है उस पे कितना तूफान मच जाएगा, तूफान मच जाएगा, आतंक छा जाओगे आप। बिल्कुल, रातों रात जो है वायरल हो जाएंगे कि रात को रील डाली कोई इंस्टाग्राम पे, और सुबह उठ के देखा तो वो मिलियंस में है। बंदा तो सेलिब्रिटी बन चुका है अब सुबह सुबह। और किया किसने? वो चीनी ने काम कर दिया, चीनी और हरी इलायची। हरी इलायची बहुत ही खूबसूरत। जो कुंडली में लिखा होता है वो आपको मिलता है, लेकिन जो कुंडली में नहीं मिलता वो भी आपको मिल जाता है जब आप महादेव की पूजा करते हो। तो हम महादेव की पूजा अच्छे से कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें? महादेव की पूजा जो है अच्छे से हम लोग करते हैं, और बहुत अच्छे से ही करते हैं, और जो जैसे कर सकता है वो वैसे करता है। महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है ना, ऐसा बोलते हैं कि उनको बहुत तामझाम नहीं चाहिए कि भाई तुम इतना मिठाई लेके आओ, ये लेके आओ, तुम श्रद्धा से बेलपत्र भी चढ़ाओगे वो स्वीकार कर लेंगे। तो वो वाली पूजा भी सही होती है? बिल्कुल सही होती है। महादेव को तो चढ़ाए हुए जाता है ना, जो हम ग्रहण नहीं कर सकते खुद, हम महादेव को वो चीज अर्पित करते हैं, महादेव उसको स्वीकार करते हैं, है ना। जो जो चीजें हैं जो महादेव को अर्पित की जाती हैं, क्या हम ले सकते होते, कंज्यूम कर सकते? नहीं कर सकते। महादेव हमारे लिए वो सब चीजों को कंज्यूम करते हैं, और वो उनको कंज्यूम करके खुश होते हैं कि तुम मेरे लिए ये लेके आए, कोई बात नहीं। और मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है जो मंदिर भी नहीं जाते हैं, वो उससे बोलते हैं मेरे साथ महादेव हैं, इतने स्ट्रांगली बोलते हैं कि मेरे साथ महादेव हैं, मेरी लाइफ में जो अच्छा होगा महादेव मेरे साथ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाता है महादेव महादेव, बस अपने मुंह से बोलते रहते हैं, चाहे भले वो मंदिर ना जाए।
तो उन लोगों के साथ भी महादेव आ जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ महादेव जीरो एक्सपेक्टेशन, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। महादेव कहाँ है? महादेव तो हर जगह है ना। भगवान तो कहते हैं कण कण में विराजमान है। हाँ, कण कण में विराजमान है। अगर भगवान कण कण में विराजमान है तो उसके लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत ये क्या है? यूनिवर्स में आपकी आवाज जाती है और वो महादेव तक पहुंच जाती है जब आप बोलते हो महादेव। बिल्कुल जाती है। शायद हमारे कई ग्रंथों में लिखा हो तो हमारे दिल में ही है भगवान, है ना? हमारे अंदर ही है ना। भगवान तो हमारे अंदर है। और हमें क्या करना है? उसको बस पुकारना है, समझना है प्यार से, दिल से। क्यों जो है ध्यान लगाते हैं? ध्यान इसलिए लगाते हैं ना कि भगवान को ढूंढते हैं। हमें खुद को भी ढूंढना चाहिए, खुद को ढूंढना चाहिए। खुद को ढूंढना बहुत जरूरी है। रियल रहना चाहिए, भगवान से प्यार करना चाहिए, मतलब श्रद्धा से भगवान से प्यार करना चाहिए, हमें खुद से भी प्यार करना चाहिए, हमें पूरी दुनिया से प्यार करना चाहिए। हमें किसी से नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है, ना हमें करनी चाहिए। हमें जो है, जो बोलते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद जो है मानव शरीर मिला। तो किस लिए मिला? और लोगों से ईर्ष्या करने के लिए या कुछ गलत सोचने के लिए, गलत करने के लिए नहीं। हमें कुछ अच्छा करने के लिए, हमें मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मिला। क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति ना किसी और योनि में हम नहीं कर पाते। सिर्फ मानव शरीर एक ऐसी रचना है जो ऊपर वाले ने बनाई, जो हम पंच तत्वों के अधीन है कि हम लोग जो भी कर्म करते हैं हमें उन कर्मों को भोगने का अधिकार है। इन जो कर्म करते हैं हम उनको भोगने का अधिकार है। कर्मों का भोगने का अधिकार ना देवताओं के पास है ना दैत्यों के पास है, मानव के पास, सिर्फ मानव के पास है। तो इसलिए तरसते हैं लोग जब बोलते हैं, जब देवताओं के पास भी उनके जो पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं तो वो भी यहीं आते कर्म करने के, भाई चलो मानव जन्म में और कुछ कर्म करने अच्छे जिससे उनको पुण्य की प्राप्ति हो और फिर वो जो है उन पुण्यों का यही स्वर्ग है जो आप जी रहे हो, खुश रह के जियो, है ना? बिल्कुल, सब कुछ यही है ना। सर, बहुत सारे लोगों ने ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैं आपके साथ एक शॉर्ट रैपिड फायर मैं करती हूँ कि आप शॉर्ट में उसका रिप्लाई करें ताकि सबको सबके जवाब मिल जाए। काला जादू हटाने का रामबाण। एक फिटकरी लेनी है, छोटा सा टुकड़ा, तवे के ऊपर रखना है, हाँ, गैस जलाना, वो फिटकरी जो पिघल जाएगी, हाँ, ठीक है, तो गैस बंद कर दीजिएगा। हाँ, थोड़ी देर 5-7 मिनट में वो फिटकरी जो है वो ठंडी होकर एक बताशे की तरह आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, नीचे से राउंड होगा तवे की वजह से, ऊपर से प्लेन हो, सीधा होगा। उसको किसी चीज से, चाकू से या चम्मच से थोड़ा सा आराम से हटाएंगे, ठीक है, तोड़ेंगे नहीं, टूटनी नहीं चाहिए। टूटेगी तो दोबारा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसको निकालेंगे और भगवान का नाम लेंगे, अपने सामने रख के 5 मिनट किसी कागज में उसे उठाएंगे और घर से बाहर लेके जाएंगे और किसी चौराहे पे उसको ले जाके रख देंगे। आराम से रखना है, फेंकना नहीं है, ठीक है, रखना है। क्योंकि टूटेगा तो वो जो नेगेटिविटीज हैं आपके घर में वो उसके अंदर है, वो टूटेगा तो वो चली जाएंगी। वो उस वक्त नहीं टूटना चाहिए, बाद में, ठीक है। उसे रख के आ जाएंगे रात को, रखना आपने 10 बजे के बाद है रात को, और सुबह तक वो टूट जाएगा और वो नेगेटिविटीज अपने आप चली जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ जा रही है, कुछ गलत हो रहा है, नहीं, किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है। ये सीधे सीधे जो नेगेटिविटी है वो अपने आप जाएगी, कहीं जाए, ठीक है, वो किसी और के साथ नहीं जाएगी। जैसे होता है ना, कई लोग चौराहे पे करके रख देते हैं और किसी का पैर पड़ गया तो उसके साथ चली गई, ऐसा नहीं होगा। तो बिल्कुल बेफिक्र होके आप इसको रेमेडी को कर सकते हैं। ओके, हस्बैंड वाइफ है, उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, लेकिन आपस में प्यार खत्म हो गया और वो समय नहीं दे रहे, हस्बैंड वाइफ को समय नहीं दे रहा, वाइफ परेशान है घर पे, तो क्या रेमेडी है कि प्यार वापस आ जाए इन लोगों का, ये लोग आपस में लड़ाई ना करें और इनकी वो रिलेशन जो जब शादी करी थी, जो 7 फेरे लिए थे, कस्में खाई थी, वो वापस से उनके अंदर जाग जाए? देखो, वो पुरानी कहावत है, जहाँ 2 बर्तन होते खटकते हैं, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़ा जो है वो जायज है, ठीक है। जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो वहां सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या करना है, रोज लेना है, रोज पे कुछ ड्रॉप्स रोज वाटर की डालनी है, ठीक है, और वो हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट करेंगे, देंगे, और बहुत प्यार से। लड़ाई झगड़ा भी है ना, थोड़ी देर के लिए भूल के वो गिफ्ट करना है संडे को, ठीक है, ठीक है, और ये 5 संडे लगातार करना है। हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी कर सकता है, दोनों के रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, पार्टनर चीट कर रहे हैं
क्या ऐसी क्विक रेमेडी कि हम पता लगा सके ये चीटर है? अगर हस्बैंड के चेक करना है कि चीट कर रहा है, अगर वाइफ को शक है ऐसा कुछ, तो उसका हैंकी लेना है हस्बैंड का, और एक वाइट पेपर लेना है हैंकी के बराबर, A4 साइज का तकरीबन, पेपर के ऊपर हैंकी रखना है और उसे रोल कर देना है। एक रबर बैंड लेके उसके ऊपर बांध के रख देना है। 24 आवर बाद हटाएंगे। अगर पेपर का कलर चेंज हो गया है तो मतलब चीटिंग चल रही है। ओके, ठीक है। सास को वश में कैसे किया जाए? सास को वश में करने के बहुत अच्छे तरीके हैं, ठीक है। वश में करना नहीं, सास के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। हाँ, मतलब आपकी उसके लिए आपके बता साथ दें। लड़ाई ना हो और आपकी बात माने। देखिए, थोड़ी बहुत तो सास का हक बनता है लड़ने के लिए, लेकिन आपकी बात माने और सुने और समझे, थोड़ा लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम। आपने संडे के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना है और उस जल के अंदर छोटा सा टुकड़ा जलेबी का होगा। अच्छा। तकरीबन आधा इंच का एक टुकड़ा छोटा सा जो है पानी के अंदर होगा। और जब सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, वो जल में से आपको सूर्यदेव के दर्शन होने चाहिए जल से, और वो जलेबी का टुकड़ा उसमें से गिरता हुआ आपको दिखाई देना चाहिए। और वो जल आपके पैरों में नहीं गिरेगा, ठीक है। नीचे कोई आप पॉट रख सकते हैं जिसके अंदर मिट्टी हो थोड़ी बहुत, ठीक है, गमले का, ठीक है, चाहे वो खाली हो, कोई पौधा ना हो उसके अंदर, सिर्फ मिट्टी मिट्टी हो, उसके पानी ना गिरे। वो जो पानी उसके अंदर, जब आप जल अर्घ दे देंगे सूर्यदेव को, उसके बाद अपनी रिंग फिंगर वहां पानी पे टच करेंगे और अपने एक तो मस्तक पे लगाएंगे और एक कट पे यहाँ लगाएंगे। और जब आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आप अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम और अपना गोत्र बोलेंगी, और अपनी सास से या ससुर से, अपने इन लॉज के साथ रिलेशंस अच्छे होने की कामना करते हुए सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगी कि इनके साथ रिलेशंस अच्छे हो जाए मेरे। ओके। और यही रेमेडी जो है, अगर सास चाहे तो अपनी बहू के लिए करेंगी कि उनके अपनी बहू के साथ रिलेशन अच्छे हो जाए। कई बार होता है ना, सास बात करना चाहती है लेकिन बहू अच्छे से नहीं ट्रीट कर रही होती, तो उस कंडीशन में सास भी यही सासू माँ यूज कर सकती है ना, कि ये रेमेडी को, कि जल जो है सूर्यदेव को अर्घ देना है और उसके अंदर जलेबी का एक छोटा सा टुकड़ा होगा, और वो अपना नाम, अपने पति का नाम और गोत्र बोल के अपनी बहू के साथ रिलेशन अच्छे होने की कामना करते हुए सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगी कि इनके साथ रिलेशन अच्छे हो जाए। और ये 5 संडे रेगुलर करना है। 5 संडे, ओके। और रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके। और कमेंट जरूर करना जय श्री राम अगर आप चाहते हैं कि ये रेमेडी आपके लिए वर्कआउट करे। विश्वास तो रखना पड़ेगा, बिना विश्वास के कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। और जय श्री राम इसलिए बोल रहा हूँ कि जय श्री राम बोलेंगे, कमेंट करेंगे आप, तो राम जी भी आपकी मदद करें कि आपकी रेमेडी जो है वो सक्सेसफुल रहे। जैसे एम्प्लॉयज होते हैं, उनको वो बहुत नौकरी चाहते हैं, ढूंढना कि मुझे नौकरी मिल जाए, और बहुत सारे इंटरव्यूज देते हैं पर नौकरी नहीं मिल पाती। ऐसा क्या करें कि बहुत सारे जॉब ऑफर्स की बारिश हो जाए एम्प्लॉयज पे, मतलब जिस पर्सन को जॉब की जरूरत है? व्हाइट पेपर लेना, छोटा सा पेपर लेना, बिल्कुल, और उसके ऊपर रेड कलर के पेन से एक ट्रायंगल बनाना है, और उस ट्रायंगल को फिल करना है, उसी पेन से फिल कर देंगे पूरा। ट्रायंगल फिल हो जाएगा पूरा रेड पेन से। इस पेपर को 3 टाइम फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लेंगे। ओके। जॉब बहुत जल्दी आ जाएगी। फॉलो करना है इसको, जय श्री राम लिखना बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं देखती हूँ लिंक्डइन पे आई एम लुकिंग फॉर जॉब, इतना लोग परेशान है, एटलीस्ट कुछ हेल्प मिलेगी इन लोगों को। नहीं, बिल्कुल, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, राम जी साथ में रहेंगे आपके। और जैसे आपने सास और बहू का बताया, अपने बॉस को कैसे कंट्रोल में करें? बॉस को कैसे करें कि आप बॉस आपकी बात मानने लग जाए, कि बहुत चिक कर रहा है, ये बहुत दिमाग खराब कर रहा है, माथा मच्छी कर रहा है, इसको कंट्रोल में लेना है भाई। ऐसा क्या करे एम्प्लॉय कि बॉस कंट्रोल में आ जाए? एक है ना, इसके लिए ना एक पेड है हमारी रेमेडी, ठीक है। वो बता दो, क्योंकि रेमेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ इस पे, ठीक है, और बहुत अच्छी है वो रेमेडी। एक नई रेमेडी और बता दो, क्योंकि पहले वाली रेमेडीज लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कि बॉस को कैसे वश में करें, ठीक है। अब बॉस को कैसे वश में करें, इसकी एक पेड रेमेडी और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे पेड रेमेडी सुनने को मिल रही है, जय श्री राम लिखिए। एक व्हाइट पेपर लेना है, और एक व्हाइट कपड़ा लेना है छोटा सा, ठीक है। कपड़े के ऊपर जो है व्हाइट पेपर जो है छोटा सा वो रखना है, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ जो है
फुलियां रखनी है, व्हाइट कलर की, वो आते हैं मंदिर में जब प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, वो 2 बताशे रखने और 2 लौंग रखने, और इस पेपर को कलावे से, रेड कलर के कलावे से बांध देना है। और ये आप अपने साथ ऑफिस लेके जाएंगे और ऑफिस में अपनी जो भी ड्रॉर है, सीटिंग है जहाँ आपकी, वहां पे रख लेंगे। बॉस आपकी बात सुनने लग जाएगा आराम से। ओके। बॉस वश में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपकी बात सुनने लग जाएगा, लेकिन उसको गलत मत कर देना कि मतलब बॉस के काम भी गलत हो जाए, है ना। खुद छुट्टियां मांग लेना 1-2 चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बॉस की फाइल भी इधर से उधर करवा दो। ये कर्ण पिशाचिनी सच में होती है? बिल्कुल कर्ण पिशाचिनी होती है। क्या होता है? एक पिशाच होता है जो आपके कानों में आके आपको सारी बात बताता है। जो भी शख्स आपके सामने आया उसके बारे में पूरी उसकी बातें आपको बता देगा। कहाँ से आया है, क्या नाम है, क्या पिता का नाम, क्या माता का नाम, किस काम से आपके पास आया है, क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। ये जिन की तरह हो गया? ये तो नहीं, ये पिशाच है। ये आपके लिए नेगेटिव करेगा? आपको अगर सामने वाले की इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपके लिए तो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है बहुत, लेकिन इसके अच्छे के बहुत सारे वो भी है ना, साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो क्या जो बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी और ये सब, ये लोग करते हैं सब? नहीं, पता नहीं करते, क्योंकि पिशाच जो है, अगर किसी लड़के ने सिद्ध किया तो वो उसके साथ कर्ण पिशाचिनी सिद्ध होगी। अच्छा। अगर कोई लड़की करती है तो कर्ण पिशाच सिद्ध होगा। अच्छा। और आप चाहे कर्ण पिशाच को सिद्ध करें या कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करें, आपको इनको फिजिकली खुश रखना होता है डेली, और ये किसी और को आपके पास नहीं आने देंगे। पास नहीं आने देंगे। आपकी वाइफ है तो आपके साथ नहीं रह सकती, आपकी फ्रेंड है कोई तो आपके साथ नहीं रह सकती, आपको दूर रखना पड़ेगा। अगर आपके पास आने की किसी ने कोशिश की तो ये उसकी डेथ का कारण होगा, और आप किसी की साइड देख भी नहीं सकते। है ना। अगर किसी की लाइफ में ये आ गई, या कर्ण पिशाचिनी आ नहीं गई, वो सिद्ध करना होता है। हाँ। तब आती है वो। उनको वापस भेजने का क्या कोई है? नहीं होता, वापस ही नहीं भेज सकते? नहीं। एक बार आ गए तो आ गए, आप गए। और कर्ण पिशाच सिद्ध करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया। कर्ण पिशाचिनी आपको सिद्ध करेगी तब वो आएगी आपके पास, मतलब आपका रूप जो है वो पिशाच की तरह हो जाएगा। मतलब एक मलिन रूप, जो करेंगे वही खाएंगे। अच्छा, छोटा बच्चा है, 2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, जैसे बहुत सारे ये भी मुझे क्वेरीज आई थी, वो बोल नहीं रहा है, 2.5-3 साल का हो गया, कब बोलेगा? तो कोई उसके लिए कि वो जल्दी बोलना शुरू कर दे। वो ट्राई करता है पापा पापा मामा मामा, लेकिन प्रॉपर नहीं बोल पा रहे जैसे बाकी बच्चे बोलते हैं। तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय है जो बच्चा बोलना शुरू कर दे? इसके लिए सबसे जो जरूरी उपाय है जो मैं सबको बताता हूँ, एक तो जो बादाम आते हैं, गिरी जो होती है हमारी देसी गुरबंदी बादाम होते हैं छोटे वाले, ठीक है, उसमें कोशिश करें कड़वे बादाम कहीं मिले। अच्छा। ठीक है, बच्चे से वो कंज्यूम करवाएं, कड़वे बादाम। ओके, बहुत जल्दी असर आता है उसका। बच्चे हमारी बात माने, बहुत ज्यादा आजकल के टाइम में सोशल मीडिया और ये सारी चीजों में हो रहे हैं, तो ऐसा क्या रेमेडी करे कि बच्चे आज्ञाकारी बन जाए, हमारे माँ बाप की बात माने? 2 हरी इलायची बच्चों के डेस्क पे, जहाँ वो बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कोई स्टडी टेबल आपने बना रखी है या कुछ बना रखी है जगह, वहां रखेंगे। और जब ये सूख जाए हरी इलायची, तो आप इनको बदल देंगे। जो सूख गई उनको आप मंदिर में रखाएंगे, ठीक है, या चलते पानी में प्रवाहित करेंगे और इनको बदलते रहेंगे। ओके, ठीक है, बच्चे आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। ओके। कर्जा है काफी किसी पे, तो उसको हटाने का कोई एक ऐसा रेमेडी, कर्जा हट जाए, वो बंदा डेट फ्री हो जाए? अगर किसी ने कर्जा अपना हटाना है तो उसके लिए ना बहुत अच्छी एक रेमेडी है, मैं पहले भी बताई है लोगों को, और उसका रेमेडी का बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आया है। ठीक है, बहुत कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर। मिट्टी का दिया लेना एक, उसके अंदर देसी घी डालना है, और काले रंग की बत्ती जो होती है उसकी, वो काले रंग की रखनी है, और कुछ उसके अंदर थोड़े से 1 चुटकी काले तिल डालने हैं।
ठीक और है। ये दिया आपने शनिवार को जलाना है रात को 8 बजे के बाद। काले रंग की बत्ती से। हाँ, शमी के पेड़ के नीचे। हम्म, शनिदेव के लिए होता है शमी का पेड़, शम का पेड़। शमी के पेड़ के नीचे जलाना है। और ये पेड़ ज्यादातर आपको मंदिरों में मिलेगा, ठीक है। ठीक है, इजीली अवेलेबल है। हम्म, अगर शमी का पेड़ पहचान में ना आ रहा हो तो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं कि शमी का पेड़ कौन सा होता शम का है ना। मंदिर में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। मंदिर में जाके ठीक। पंडित जी से पूछेंगे शमी का पेड़, वो बता देंगे हाँ ये वाला है शमी का पेड़। ओके तो वहां जाके ये दिया जलाएंगे ओके। और 11 शनिवार लगातार जलाएंगे। और इन 11 शनिवारों में आपका कर्जा उतरने के तरीके जो है, रास्ते जो है ऊपर वाला अच्छे से खोल देगा। और कई लोग तो 11 शनिवार में ही कर्जे से मुक्ति ले लेंगे। ओके। घर में ज्यादा बीमारी हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा कोई उपाय कि बीमारी मुक्त हो जाए घर? छोटा मोटा जुकाम बुखार रहता है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है तो वो बीमारी को कोई रेमेडी? बिल्कुल। अगर घर में जैसे बीमारी हो रही है ना, तो कई बार होते हैं नेगेटिविटीज हैं घर में, है ना, ज्यादा परेशानी हो रही है, उनसे बीमारी हो रही है। एक छोटा सा टुकड़ा लेना है फिटकरी का, तवे के ऊपर रखना है, गैस जला देंगे, वो गर्म हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। काले रंग का एक धागा लेना है और धागा उसके अंदर ऊपर से डिप कर देना है। ठीक है। ठीक है, वो ठंडा होगा ना जब, तो धागा अंदर चिपक जाएगा, जम जाएगा, अच्छा, अलग नहीं होगा उससे। ठीक है, उसे किसी चाकू या चम्मच की थोड़ी मदद से ना हटा देंगे तवे से फिटकरी को, और उसको घर के मेन गेट पे बांध देंगे। ओके। और ये शनिवार को करना है, रात को करना है 10 बजे के बाद। और यकीन मानिए जो भी नेगेटिविटीज हैं वो घर से रिमूव हो जाएंगी। ओके। तो ये बीमारी का जो है ना, बीमारी का एटलीस्ट बीमार होना बंद हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन था कि घर में पैसे नहीं टिकते हैं, और ऐसा क्या करें कि घर में पैसे टिके, हमारे पास पैसे बचे, और इसके बाद ये भी बता देना कि पैसे की बारिश कैसे हो, शॉर्ट रेमेडी। देखिए बहुत सारे तरीके ना इसके अंदर। देखिए पैसे रुके उसके लिए ना बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले हम देखते हैं घर का वास्तु पैसे के लिए। ठीक है, वॉशरूम में जैसे बाल्टी रखते हैं, ठीक है, एक तो बाल्टी उल्टी करके नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। और एक बाल्टी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें कुछ थोड़ा बहुत पानी डालना है। हाँ। ठीक है, जितना आपको तकरीबन उसके अंदर मान के चलो 90% आपने पानी भरना है, हमेशा भरा रहना चाहिए बाल्टी में। और उसके साथ जो मग्गा होता है, हाँ। मग्गा भी आपने खाली ऐसे नहीं छोड़ना, उसके अंदर भी पानी भरना है, तकरीबन वही 90%। ठीक है, और वो उसी के अंदर बाल्टी के अंदर टांगना है, सबसे पहली चीज। ठीक है। दूसरा सबसे जरूरी होता है घर में पैसा जो रुका रहे उसके लिए आपने जो है 5 हरी इलायची, 5 लौंग फूल वाले साबुत, और थोड़ा सा उसके अंदर केसर, ठीक है, 2-3 दाने केसर के, ठीक है, ये डाल के और रेड कपड़े में बांध के अपने जो भी आपके घर में लॉकर है, तिजोरी है, जो भी, उसके अंदर रख देंगे। तो आपका पैसा जो हो रुकना शुरू हो जाएगा। और अगर कई बार होता है ना, इच्छा होती है कई लोगों की कि लग्जरी लाइफ जीने की, उड़ा रहे हैं कि पैसा आ जाए, कहीं से है नहीं लेकिन आ जाए, इच्छा करती आ जाए सामने से, लेकिन आ नहीं रहा। ठीक है, लेकिन बार बार इच्छा होती है। अगर कार है, छोटी है कार, इच्छा करती है बार बार कि कार बड़ी हो, कार बड़ी, दूसरी चाहिए। घर है 2 BHK में रह रहे 3 BHK चाहिए, 3 BHK में रह रहे 4 BHK चाहिए, बार बार और अच्छा करने की इच्छा रहती है। तो इसका मतलब है उनकी कुंडली में ना शुक्र और राहु की जो है पोजीशन बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक है, पोजीशन अच्छी है। इनको अगर एक्टिव कर दें तो पैसा बहुत अच्छे से आता है। एक्टिव करने के लिए क्या करना है, केसर के इत्र का इस्तेमाल करना है। हाँ। केसर का इत्र इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। आपकी कुंडली में शुक्र और राहु एक्टिव हो जाएंगे और पैसे की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। ओके। और क्या आपके पास इसका भी कोई रेमेडी है कि आपकी एज बढ़ रही है और आप और ज्यादा यंग दिखे, खूबसूरत दिखे और एनर्जेटिक दिखे, इसकी कोई है रेमेडी आपके पास? ये फर्स्ट टाइम किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा होगा। एक्टिव धीरे धीरे हो रहे हो, ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपने दोनों थंब लेने हैं अपने, कान के यहाँ रखने हैं, ठीक है, इस एरिया में, और इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अच्छा, ठीक है। हाँ। अगर ऐसे करने में दिक्कत आए तो आप यहाँ से ऐसे पकड़ के भी ऐसे भी स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। हाँ। आगे से फिंगर से पकड़ लिया, पीछे थंब से पकड़ लिया और नीचे की साइड कर रहे हैं। 3-4 मिनट
डेली ओके। करना है। हाँ। और उसके बाद आप नहीं बोलोगे, आपके जान पहचान वाले बोलेंगे, वो पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, फेस ग्लो करने स्टार्ट हो फेस जाएगा। ग्लो करना शुरू कर देगा। वाह। मतलब कुंडली में जब हम देखते हैं ना किसी की मृत्यु देखते हैं, ठीक है, तो हम कुंडली का अष्टम भाव देखते हैं, ठीक है। अष्टम भाव से हम उसकी मृत्यु को चेक कर सकते हैं, बताते नहीं है लेकिन कर सकते हैं चेक उसे। ओके। और अष्टम से अष्टम भाव जो है वो मृत्यु को हराने वाला भाव होता है, ठीक है। मृत्यु से बिल्कुल, मतलब अगर मृत्यु अष्टम से देख रहे हैं तो उसको हराने वाला भाव जो है वो अष्टम से अष्टम है। अष्टम से अष्टम भाव जो है वो कुंडली में आता है तृतीय भाव। और तृतीय भाव से हम अगर हम बॉडी में चेक करें अपनी, तो हम कान देखते हैं अपने, ठीक है। तृतीय भाव में कान देखते हैं। तो ये जो है मृत्यु को हराने वाले हैं हमारे कान, ठीक है। अब ये जो कान के मैंने बताई है रेमेडी, आपको जो तरीका बताया, ये क्या करता है, हमारी एज को थोड़ा बढ़ा देता है और बढ़ा देता है और बढ़ा देता है, ठीक है। रिवर्स बोल लो या थोड़ा बढ़ाना बोल लो। हाँ। मतलब आप अपनी मतलब आप उम्र 40 के हो तो 20 के दिखोगे इस टाइप का। 20 तो नहीं, हाँ, लेकिन 10-12 साल का जरूर फर्क नजर आएगा आपको। ओके। और एक चीज और नोट करना, आप कभी देखिए जब गांव देहात जाते ना, तो उनके कान थोड़े बड़े होते हैं। हाँ। और बड़े बूढ़े ना गांव के लोग क्या करते थे, कान ऐसे ऐसे पकड़ के खींचते रहते हैं बार बार। तो पूछो कि क्यों करते हो, तो कोई आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देंगे। बोलेंगे हमारे बड़े बूढ़े भी किया करते थे तो हम भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ये कान जिनके जितने लंबे होते हैं ना, उनकी एज उतनी ज्यादा होती है। ओके। ये मैंने चेक किया, जिनके कान जितने ज्यादा लंबे होंगे उनकी एज उतनी अच्छी होगी, उतनी ज्यादा लंबी होगी उनकी उम्र। ओके। तो क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, कुंडली से अगर हम देखते हैं तो अष्टम से अष्टम भाव जो है वो तृतीय भाव है, जिससे हम कान भी देखते हैं। तो मतलब मृत्यु को हराने वाली जो है कहीं ना कहीं रिलेशन कान का आ रहा है, कहीं ना कहीं आ रहा है। वो पूरा एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता, लेकिन आ रहा है कहीं ना कहीं रिलेशन। तो हम जो है कर सकते हैं अपनी एज, अगर हमें ठीक करनी है तो थोड़े कान, लेकिन अभी थोड़ा एज जब बढ़ जाए, ठीक है, तब कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम थोड़ा उसमें रहते ना कि नहीं कान लंबे हैं तो अच्छे नहीं दिखेंगे फेस में, है ना। थोड़ी सी एज हो ना, फिर उसके बाद कर सकते हैं हम अपनी एज को जरा ज्यादा लंबा खींचने के लिए, ज्यादा अच्छे से जीने के लिए और सुख लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए हम अपनी एज अच्छी कर सकते हैं। ओके। और थोड़ा इसको ऐसे यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा कि एज बढ़ेगी लेकिन फेस पे ग्लो रहेगा। ओके। और लक को कैसे बढ़ाया जाए? लक, ये तो बहुत लकी है, इससे तो लॉटरी लग गई, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। तो लक बढ़ाने का क्या तरीका है? लक बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपना प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी करो, स्ट्रॉन्ग रखो। रेमेडीज जो आपको करनी है अपनी दशा अंतरदशा के हिसाब से, या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी रेमेडीज करो, बहुत फर्क पड़ेगा। सबसे अच्छा है, सबसे पहले तो जो आप खुद अपने आप कर सकते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास बाद में जाओगे। सबसे पहले आप जो अपने आप कर सकते हो, सुबह उठें तो अपने माता पिता के पैर छुएं। रात को सोने से पहले माता पिता के पैर छुएं, देखिए आपकी लक में कितना फर्क आएगा, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बात सर, बहुत मजा आया आपके साथ। और अब फाइनल जो लिसनर्स के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे कि जो लाइफ में कहीं अटके हो, स्टक हो, और वन लास्ट मैसेज जो आप लिसनर को आज के पॉडकास्ट में देना चाहेंगे? हम बहुत जल्द दोबारा सर के साथ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हमने ज्ञान प्राप्त किया और बहुत मज़ा आया। देखिए अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं, आपने पूरा पॉडकास्ट सुना तो मतलब आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो सबसे अच्छा जो आप अपने लिए कर सकते हैं, सारी प्लैनेटरी पोजीशंस जो हैं सब कुछ आपके घर से ही शुरू होता है। अपने माता पिता के पैर छुइए, रोज उनको खुश रखिए, उनसे गलत व्यवहार बिल्कुल मत कीजिए, उनकी बात सुनिए, बात मानिए। आपका सूर्य और चंद्रमा प्रबल होगा आपकी कुंडली में। अपने भाई बहनों से बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, आपके मंगल और बुध अच्छे हो जाएंगे। अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत कीजिए, आपका बृहस्पति अच्छा होगा। अपनी वाइफ की इज्जत कीजिए, प्यार से रखिए, आपका शुक्र अच्छा होगा। अपने लेबर को अच्छा रखिए, आपके नीचे जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, आपके घर में कोई लेबर आ रही है काम करने, आपके यहाँ कोई मेड आ रही है काम करने, उनकी इज्जत कीजिए। आपका शनि प्रबल होगा। आज इस तरीके से आपकी कुंडली प्रबल होगी, आपका ऑरा प्रबल होगा और आप हंसी खुशी रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ब्रो सिस्टर, दोस्तों,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी फैमिली ग्रो कर पाए, हमारी यूट्यूब, हमारी इंस्टा फैमिली ग्रो कर पाए और हम आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट और लेके आ पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ।